बोला 72 से 72 की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो जो एस्टेट का एग्जाम है सभी को पता है 7 और 8 दिसंबर को एग्जाम प्रस्तावित है। ठीक है, एस्टेट का जो एग्जाम है अभी एक तो लेटेस्ट अपडेट ये है, बहुत जल्दी विद इन एक सप्ताह के अंदर आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। और इसमें मैंने लिखा है कि भाई पास होना अनिवार्य क्यों है। देखो सभी को पता है पास होना इसलिए अनिवार्य है कि एक तो जो जेवीटी की भर्ती आएगी, रेस्ट ऑफ हरियाणा की जो भर्ती आएगी, जब जेवीटी वाले हैं कुछ एक कैंडिडेट 1335 के लगभग कैंडिडेट हैं जिनका प्रमोशन हो गया है, पदोन्नति हो गई है टीजीटी में, तो जाहिर सी बात है कि वो सीट वैकेंट हो गई है। इसलिए एस्टेट के बाद ही यानी कि नई सरकार बनने के बाद ही ये फॉर्म आएंगे। लगभग 1400 भी हो सकते हैं, 1500 और ये 2000 भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रिटायरमेंट भी होते हैं, बहुत लंबा समय हो गया, तो ऐसे पद वैकेंट भी होंगे। लगभग 1335 के बाद में 500-400 तो कैंडिडेट हैं ही जो पद जहां खाली है जेबीटी के रेस्ट ऑफ हरियाणा में। तो लगभग ये एक अच्छी भर्ती आएगी जो केवल बेस्ड ऑन एस्टेट पास कैंडिडेट ही भर सकता है। एक टीजीटी की 8000 जो 32 वैकेंसीज हैं जिसमें लगभग साइंस के भी पद हैं, इंग्लिश के भी हैं, ड्राइंग को तो बहुत ज्यादा 1800 कुछ पद हैं, तो 8032 बहुत ज्यादा पद होते हैं। ये एस्टेट पास वाला कैंडिडेट ही भर सकता है। ठीक है, तो चलो अब तो एस्टेट लाइफ टाइम हो गया, जो पहले बच्चे थे वो तो भरेंगे, तो इसका मतलब कंपटीशन कहीं ना कहीं बहुत हाई होने वाला है। तो नए बच्चों के लिए है कि भाई एस्टेट बहुत अनिवार्य है, एस्टेट करना जो पहली बार एग्जाम में बैठेंगे उनके लिए बहुत जरूरी है। और जो सिलेबस है, सिलेबस सभी को पता है कि भाई एक तो पीआरटी का सिलेबस है, ठीक है, उसके बाद टीजीटी है और पीजीटी है। तो इसका सिलेबस वही है कि भाई जैसे सीडीपी है, सभी में 30-30 नंबर की है, इसमें भी सीडीपी 30 नंबर की है और इसमें भी सीडीपी। बाकी सारी चीजें कॉमन है, हिंदी 15 की, इंग्लिश 15 की, ठीक है, रीजनिंग और वो मिला के 30 नंबर की, हरियाणा जीके और रीजनिंग मिला के। जैसे इसमें 5 पोर्शन है, सभी को पता है, नए बच्चों को बता देता हूं मैं। हिंदी और इंग्लिश है, ये दोनों 15-15 नंबर की हैं। सीडीपी होता है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी होती है, पेडागोजी होता है शिक्षा शास्त्र, जिसमें साइकोलॉजी आ गई, स्पेशल एजुकेशन आ गया, ठीक है, जिसमें साइकोलॉजी हो गई या फिर सारी जो शिक्षण विधियां आ गई, शिक्षा नीति आ गई, सारे आयोग आ गए, जैसे आयोग कोठारी आयोग है, नई शिक्षा नीति, माध्यमिक शिक्षा आयोग, उसके बाद राधा कृष्णन आयोग 1948, तो ये सारे आयोग भी आ जाते हैं इसमें। तो ये पोर्शन लगभग थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए है, लेकिन सब बच्चे बराबर से होते हैं क्योंकि उनकी सोचने समझने की शक्ति लगभग सारे ग्रेजुएट क्वालिफाई बच्चे होते हैं। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश 30 नंबर की है। उसके बाद जो रीजनिंग है और जो हरियाणा जीके है ये भी 30 नंबर की है। इसमें क्या है कि मैथमेटिक्स 30 नंबर का है और इसमें जो ईवीएस है ये 30 नंबर की है। तो ये 150 नंबर का एग्जाम होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और जो SC ST होते हैं, SC ST जो कैंडिडेट होते हैं जो हरियाणा के हैं, तो इनको 82 नंबर चाहिए, 55% नंबर चाहिए। और बाकी कोई भी कैटेगरी 60% यानी कि 90 नंबर। इसमें टीजीटी में जो कंसर्न जो सब्जेक्ट होता है वो 60 नंबर का होता है। तो इसमें 60 नंबर का इसमें कौन सा कैंसिल हो जाता है, इसमें एक तो ये कैंसिल हो जाता है मैथ और एक ईवीएस, ये केवल पीआरटी जेबीटी में होता है। बाकी ये जो 60 नंबर टीजीटी और पीजीटी में अलग से होता है, इनका खुद का सब्जेक्ट, कोई हिस्ट्री है, किसी के पास हिंदी है, किसी के पास इंग्लिश है, तो ये 60 नंबर एक्स्ट्रा होते हैं। बाकी इसमें मैथ और ईवीएस छूट जाता है। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम है। जेबीटी की भर्ती इसी बेस पर होगी, स्टेट पास वाले कैंडिडेट भरेंगे। बाकी लाइफ टाइम है, जिसने कर रखा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर नए बच्चों के लिए कहीं कहीं कंपटीशन होगा। नया जो सीईटी है ये नवंबर में होगा, प्रस्तावित है नवंबर में, हो सकता है ये दिसंबर में भी चला जाए। और कहीं न कहीं आप देख रहे होंगे, आपको पता है कि सीईटी कितना अनिवार्य है। नई 2024-25 की सारी भर्तियां सीईटी बेस पर है, क्योंकि सीईटी कोर्ट के आदेशानुसार हो रहा है, तो सीईटी कैंसिल नहीं हो सकता। कोई कुछ भी कहे फलानी सरकार आएगी सीईटी कैंसिल होगा, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा।
ठीक है। पहले एस्टेट में भी ऐसा ही हुआ था, एस्टेट कैंसिल होगा, फलानी सरकार आएगी, एस्टेट ना कभी कैंसिल होना और ना हुआ, इसी तरह ना सीईटी कैंसिल होना। हाँ, ये कन्फर्म है सीईटी में 100% बदलाव है और वो बदलाव केवल क्वालिफाई है। और जितनी भी सीईटी बेस पर 40, 50, 60 हजार जो भी 2 साल में भर्तियां होनी है वो केवल इसी सीईटी बेस पर होनी है। सीईटी और एस्टेट दोनों सेम प्रोसीजर, सेम सब्जेक्ट है, सेम, यही सारे सब्जेक्ट सीईटी में है, यही सारे सब्जेक्ट एस्टेट में है। ठीक है, तो सीईटी क्वालिफाई होना है, पेपर डिफिकल्ट आना है नए बच्चों के लिए, एस्टेट भी आसान नहीं है और सीईटी भी आसान नहीं है, दोनों एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, इसमें पार्टिकुलर नंबर है कि भाई 90 चाहिए, 82 चाहिए, इसमें वही है कि सीईटी वही 50%, 40% का रेशियो है। तो पेपर बहुत नए बच्चों के लिए आसान नहीं है एग्जाम पास करना, तो सभी बच्चे बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करो। यदि जो साथी अध्यापक बनना चाहता है, टीजीटी, जेबीटी बनना चाहता है, पीजीटी बनना चाहता है, उसके लिए एस्टेट अनिवार्य है, और जो 2024-25 में नौकरी लगना चाहता है उसके लिए सीईटी अनिवार्य है। जो साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बिना पैसे का सब्सक्राइब है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम। अच्छा, एक बात और बच गई राजस्थान सीईटी की, तो राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम है उसकी डेट आ गई है अक्टूबर में है, लेकिन मेरे ख्याल से 15 से 26 अक्टूबर तक। तो राजस्थान का जिसने भर रखा है उसकी भी डेट आज आई है, तो वो साथी भी अपना, राजस्थान तो हमारे टच में, हरियाणा के बच्चे भी एग्जाम देते हैं। ठीक है, राजस्थान वाले हरियाणा का भी देते हैं, बहुत से बच्चे हरियाणा पुलिस में भी लगते हैं। तो ये राजस्थान का जिसने भर रखा है तो उसकी डेट भी आज आ गई है, 26 अक्टूबर, 15 से 26 है शायद। तो सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।